हेलो गाइस, वेलकम बैक टू प्रवीण नागिस ब्लॉग। प्रवीण नागिस ब्लॉग पे आप सबका तहे दिल से स्वागत है। तो गाइस गेस व्हाट, आज अपने भाई का बर्थडे है, मतलब मेरा बर्थडे है। हाँ, एक बार विहान से बात कर लो। हाँ, हैप्पी बर्थडे पप्पा। गिर गए, हम दोनों भी गिर गए नीचे। हाँ, हैप्पी बर्थडे टू पापा। हैप्पी बर्थडे सुगा हैप्पी बर्थडे पापा। हैप्पी बर्थडे पापा हैप्पी बर्थडे पापा। हैप्पी बर्थडे पापा थैंक यू सो मच विहान। थैंक यू विहान। नो 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 नो, आपको ये नहीं बोलना है। No, मैं बोलूंगा आपको थैंक यू। नहीं थैंक यू। ओके, तो गाइज आज मेरा बर्थडे है एंड हम लोग अभी बाहर जा रहे हैं डिनर के लिए। आपको क्या खाना है विहान? What do you wanna eat? हाँ, what do you wanna eat? चप्पल नहीं खाना है आपको। आपको क्या खाना है? चप्पल नहीं, छी गंदा गंदा विहान। तो गाइस अभी अर्चना हो गई है रेडी और हम लोग जा रहे हैं बाहर खाना खाने। उसके बाद अर्चना को कुछ गिफ्ट लेने हैं तो हम लोग शॉपिंग करने जाएंगे और उसके बाद घर पे आके केक कट करेंगे। और गाइज आज मेरे लिए आज का बर्थडे बहुत स्पेशल है क्योंकि अर्चना ने अपने हाथों से केक बनाया है, अपने हाथों से। तो आई एम जस्ट एक्साइटेड टू सी दिस केक। एक सेकंड मुझे बात करने दो बेटा। तो गाइज विहान मुझे अभी बात करने नहीं दे रहा है, सो चलो चलते फिर, मुझे बहुत ज़्यादा भूख लग रही है। काय इकडून बस। विहान come here. विहान धीरे बेटा, लग जाएगी। विहान लग जाएगी बेटा। धीरे धीरे बेटा, लग जाएगी। सो फाइनली हम लोग वेजिटेरियन रेस्टोरेंट में आ गए हैं क्योंकि हम लोग वेजिटेरियन हैं। विहान इधर आ। सो फाइनली हम लोग वेजिटेरियन प्योर वेज होटल में रेस्टोरेंट में आ गए हैं। विहान लेट मी टॉक बेटा, लेट मी टॉक। डू यू वांट टू स्पीक? Do you want to speak? So guys, फाइनली हम लोग प्योर वेजिटेरियन होटल में आ गए हैं, रेस्टोरेंट में आ गए हैं।
और हमने मेन्यू फाइनल कर लिया है। स्टार्टर में मैंने क्या कर रहे हो बेटा? हाँ क्या कर रहे हो बेटा? क्या? इथे ठेव टिश्यू, इथे ठेव, इथे इथे ठेव, इथे ठेव. सो गाइस, विहान बहुत ज़्यादा मस्ती कर रहा है, इसकी वजह से मैं बोल नहीं पा रहा हूँ. हमने मेन्यू फाइनल करके ऑर्डर दे दिया है. थोड़ी देर में ऑर्डर आ जाएगी, हम लोग खाना खा लेंगे. याच्यामध्ये आणा की एक पापा डिझेलमध्ये. ए मम्मी हा ते तसं आणा. हे देऊ का? हो दे. पापा दुसरा आहे का कलर आहे का? ए याच्यामध्ये कलर भेटून जाईल तुम्हाला. हो याच्यात चेक दाखव. विहान पडशील बेटा. तो गाइस ये देखो, जितने साल का मैं अभी हो गया हूँ ना, उतने गिफ्ट मेरे वाइफ ने मुझे दे दिए हैं. वाह, ये देखो गाइस, मेरे नाम का नैपकिन. ये सब हैंडमेड है. मेरे वाइफ ने पूरा जो गिफ्ट है वो हैंडमेड बनाए हैं, अपने हाथों से बनाए हैं. यहाँ तक कि ये रुमाल भी मेरे वाइफ ने अपने हाथ से बनाए हैं. और ये केक भी मेरे वाइफ ने अपने हाथों से बनाया है घर पे. ऐसा बड़ा ऑर्गेनिक सा बर्थडे मेरी वाइफ यहाँ पे सेलिब्रेट कर रही है. तो गाइज मैं अभी बैठता हूँ. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to dear Praveen. Happy birthday to me. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. ये बुझ क्यों नहीं रही है? मैजिक कैंडल्स. फाइनली. हैप्पी बर्थडे टू मी. हैप्पी बर्थडे टू मी. हैप्पी बर्थडे डियर मी. वाओ, क्या केक बनाया यार. चलो खिलाओ मुझे, खिलाओ.
गाइस फाइनली मेरा बर्थडे हो गया सेलिब्रेट। और वियान तो पहले ही सो गया था। अभी वाइफ भी सोने के लिए चली गई क्योंकि उसकी तबीयत भी ठीक नहीं है। उसने आज मेरे लिए बहुत मेहनत की है। उसने आज मेरे लिए क्या कुछ नहीं किया है, क्या कुछ नहीं किया है। मैं आज ऑफिस में था तो उसने मेरे लिए अपने हाथों से घर पे केक बनाया है। उसने मेरे लिए अभी मेरा 31st बर्थडे है तो उसने 31st गिफ्ट्स मेरे लिए रेडी करके रखे थे। और पता है मुझे ये, जब मैं गिफ्ट खोल रहा था अभी मैंने वो शूट नहीं किया क्योंकि वो मैं ज़्यादा थोड़ा सा मतलब टची हो गया था, फील मुझे बहुत ज़्यादा हो गया था। तो इसलिए मैं मतलब नहीं आ पाया मैं कैमरे के सामने। तो मैं इतना मतलब वो इनोसेंट लव जिसको बोलते हैं ना, इनोसेंट लव बोलते हैं ना, तो वो लव, वो इनोसेंट, वो इमोशंस मैंने तब फील करे हैं, तब फील किया है जब मैं गिफ्ट्स खोल रहा था। इसलिए मैंने ऑफ कर दिया था बाद में। गाइस जो गिफ्ट्स मुझे आज मिले हैं ना, ऐसे कुछ चीज़ें थे जिसकी मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। लाइक बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी वो चीज़ों की। एक तो ऐसे कुछ चीज़ें थे या फिर जो चीज़ें मैं पहले से यूज़ कर रहा था लेकिन वो ख़राब हो चुकी थी और मैं उसको तब भी यूज़ कर रहा था। तो वो उसको दिखा होगा शायद, उसको रियलाइज़ हुआ होगा शायद कि यार हाँ मेरा पर्स ख़राब हो गया है, अभी मैंने नया लेना चाहिए, इसलिए उसने मुझे पर्स दिया। ऐसी काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो मेरे पास नहीं थी तो उसने मुझे अभी गिफ्ट करी है। उसके बाद काफ़ी सारी चीज़ें मेरे पास ऑलरेडी थी बट वो ख़राब हो गई थी तो उसने मुझे वो चीज़ें गिफ्ट की हैं। और ऐसे कुछ और चीज़ें हैं जो मुझे बहुत टच कर गई है, बहुत ज़्यादा टच कर गई है। उसे मैं आपको अभी मैं नहीं बता पाऊँगा। मैं ऐसे कुछ चीज़ें हैं जो उसने लाइक उसने वो हाथों से मेरा रुमाल पे मेरा नाम ऐसा मतलब 2 धागे से उसने बनाया है। और ये जो सारे गिफ्ट उसने बनाए हैं या फिर कहीं से खरीद के लाई हैं, गाइस ये पता है किन पैसों से खरीदी है उसने ये चीज़ें, जो मैं उसको हर महीने में घर खर्चे के लिए पैसे देता हूँ। तो उसने, मेरे वाइफ ने वो खर्चे में से पैसे थोड़े थोड़े करके बचा के रखे थे और उन पैसों से उसने वो चीज़ें खरीदी। तो मुझे बहुत ज़्यादा फील हुआ, बहुत ज़्यादा। गाइज आई वांट टू कन्फेस टुडे, अगर अर्चना मेरे लाइफ में नहीं होती ना तो पता नहीं क्या होता, लेकिन अर्चना से ज़्यादा प्यार मुझे कोई नहीं कर सकता। लाइक कोई नहीं कर सकता मुझे। उसने मुझे इतना संवारा है और इसने मुझे इतना मतलब सीधे लाइन पे उसने लेके आया है मुझे। अगर वो नहीं होती ना तो पता नहीं क्या होता। लेकिन शी इज़ द बेस्ट यार, शी इज़ द बेस्ट, शी इज़ द बेस्ट। तो इसलिए मुझे अर्चना जैसी वाइफ मिली है। मैं बहुत थैंकफुल हूँ चीज़ों के लिए। टुडे आई वांट टू कन्फेस वन थिंग कि जब हमारी शादी हुई थी, लाइक मैं तो गाइज मैं तो बचपन से मैं जैसे मैंने मेरे पिछले ब्लॉग में आपको बताया था कि मैं शायद 5th क्लास या 7th क्लास से मैं घर के बाहर वो बोर्डिंग स्कूल में मुझे भेजा था। तब से लेके आज तक मैं मतलब घर वालों के साथ नहीं रहा हूँ।
जब भी मैं घर पे जाता हूँ, लाइक मम्मी पापा के पास जाता हूँ, तो एक मेहमान बन के जाता हूँ। जब मैं स्कूल में था तभी भी, जब मैं हायर स्कूल में गया था तभी भी, जब मैं कॉलेज में गया था तभी भी, यहाँ तक कि जब मुझे जॉब लगा तब भी, और आज तक मैं जब भी मेरे घर पे जाता हूँ तो एज अ मेहमान बन के मुझे जाना पड़ता है, या फिर मैं मेहमान बन के जाता हूँ। क्योंकि यार अभी मेरा लाइफ ही ऐसा हो गया है। बचपन में पढ़ाई के लिए मैं घर से दूर रहता था, अभी जॉब के लिए घर से दूर हूँ। तो मेरे साथ मेरी वाइफ है, शादी जब से हुई है हमारी, तो शादी के बाद हमने, मतलब मैंने नया जॉब ज्वाइन किया था, तो कुछ चीज़ें ऐसे हो गई थी, फाइनेंशियली क्राइसिस हो गए थे, ब्ला 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 ब्ला। उसके बाद हमारी प्रेगनेंसी हो गई, एंड प्रेगनेंसी से लेके, मतलब विहान के प्रेगनेंसी से लेके विहान के डिलीवरी तक, और यहाँ तक कि विहान का पेरेंटिंग, ये सब हमने दोनों ने मैनेज किया। नहीं, मतलब डिलीवरी में मम्मी पापा आ गए थे, लेकिन उसके बाद हम दोनों ने सब कुछ किया। और ये जो बंदी है ना गाइस, अर्चना जो बंदी है ना, मेरी वाइफ, बहुत सफ़र किया है उसने मेरे लिए, बहुत सहा है उसने मेरे लिए, बहुत ज़्यादा सहा है। लाइक अब क्या ही बताऊँ, मतलब मैं शब्दों में नहीं बता पा रहा हूँ आपको कि उसने मेरे लिए इतना सहा है, इतने सारे कॉम्प्रोमाइज़ किए हैं उसने मेरे लिए। इसलिए मैं बोल रहा हूँ आपको कि अर्चना से अच्छी बीवी मुझे कभी नहीं मिल सकती थी, कभी नहीं। शी इज़ द बेस्ट, शी इज़ द बेस्ट। सो गाइस, चलो, दैट वाज माय बर्थडे, एंड ये मेरा बर्थडे मेरे वाइफ ने आज तक का सबसे बेस्ट बर्थडे किया है। लाइक वो इनोसेंट वाला जो बर्थडे था ना, उसका बर्थडे सेलिब्रेशन मेरे लिए उसका इतना करना, वो मुझे बहुत फील हुआ है गाइस, बहुत ज़्यादा फील हुआ है। तो या दैट वाज माय बर्थडे। सो या we'll just end up this vlog and मिलते हैं अगले vlog में। Thank you so much guys, thank you, take care of yourself and your family, thank you so much।